दूसरों पे असरअंदाज होने के लिए, ताकि उनकी सोच और उनके एक्शन और उनके फैसलों को तब्दील किया जा सके। तो दिस वर्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द की टू इन्फ्लुएंस। तो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं जिन्हें हमें डेवलप करना है ताकि हम इन्फ्लुएंशियल बन सकें। और वो ताकतें कहां से आती हैं? तो बड़ा सिंपल है, we have three sources of power. Yes. And the first one is the structural source or the basis of power. So structural basis of power है, दूसरा हमारा personal basis of power है, और तीसरा है हमारा cognitive basis of power. तो हम इन तीनों को individually देखते हैं कि ये है क्या चीज। ये खातून है, एक क्लासरूम में खड़ी है, ये क्लास की टीचर है। जब एक खातून एक क्लासरूम में खड़ी होती है तो उसके पास एक स्ट्रक्चरल पावर है, क्योंकि सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं। वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर सकती है कि सिट डाउन, और अगर वो अनॉयड हो तो शी कैन आस्क द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द रूम। वो चाहे तो किसी को अप्रिशिएट करे, चाहे तो किसी को थोड़ा शर्म दिलाने की कोशिश करे, चाहे तो किसी को मोटिवेट करे, चाहे तो किसी को सजा दे, चाहे तो किसी को रिवार्ड दे। सो उसके पास मुख्तलिफ किस्म की पावर्स हैं, और वो पावर्स जो हैं उसकी पोजीशन के अंदर हैं, क्योंकि वो यहाँ पे खड़ी हुई है, और उसका नाम है टीचर। सो टीचर की कुर्सी की जो ताकत है उसे हम कहेंगे लेजिटिमेट पावर। एक पुलिस ऑफिसर जब अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास एक लेजिटिमेट पावर है, ठीक है। अगर उसके पास ऑर्डर्स हों तो वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकता है, वो अपनी अथॉरिटी जो है उसे एस्टैब्लिश या रिट को एस्टैब्लिश कर सकता है। तो उसके पास जो उसकी कुर्सी ने उसे ताकत दी है उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। तो आप में से हर कोई कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या कारोबार